असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अथ योगानुशासनम, ये मुख्य सूत्र है और योग को समझाने के लिए योगश्चित्त वृत्ति निरोधा सूत्र है और उसका फल बताया तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, और उससे रहित अवस्था में वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। और चित्त वृत्ति निरोधा में वृत्ति क्या है, तो ये प्रमाण विपर्य आदि ये वृत्ति, और फिर जो है उसका स्वरूप वो क्लिष्ट अक्लिष्ट है, 5 प्रकार की है, 5 भेद, 2 भेद और 3 भेद, शांत घोर और मूढ़ है, सत्व रजस तमस युक्त है। और इनका निरोध किस प्रकार से किया जाए, तो अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, अभ्यास वैराग्य से उसका निरोध हो। तो अभ्यास वैराग्य वाला पूरा प्रोसेस, हाँ नमस्ते जी, अभ्यास वैराग्य से पूरा प्रोसेस समझाया। फिर ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर प्रणिधान से भी उसका पूरा प्रोसेस समझाया और उससे चित्तवृत्ति का निरोध किया जाए। और चित्तवृत्ति निरोध में जो है, जब वृत्ति का निरोध होता है तो चित्त का जो है परिमार्जन होता है, चित्त निर्मल होता है, चित्त प्रसन्न होता है। और चित्त के प्रसन्न करने में, निर्मल करने में, उसका परिमार्जन करने में या चित्त को मांझने में दूसरे भी और तरीके बताए हैं। तो उसमें जो है अभ्यास वैरागी को इन्होंने तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास यहाँ पर ला करके समाप्त कर दिया। उसके बाद में जो है प्रच्छर्धन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, वो भी एक तरीका बताया। मैत्री करुणाम हितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्यापुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम, ये भी चित्त को एक मांझने का, चित्त को परिमार्जित करने का तरीका बताया है। और विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी, ये भी एक तरीका है। तो अब ये कुछ तरीकों पर चर्चाएं करेंगे। तरीकों पर चर्चाएं करने में उसमें प्रोसेस ये रहेगा कि किसी भी प्रकार से चित्त की वृत्ति को रोकना है, और चित्त की वृत्ति को रोकने के लिए अभ्यास वैराग्य और ईश्वर प्रणिधान, ये 2 मुख्य उपाय बताए थे। उन दोनों मुख्य उपायों में अभ्यास वैराग्य जो है ना, ये सबसे प्रबल उपाय बताया। कल भी मैंने चर्चा करी थी कि अभ्यास वैराग्य जो है ये अंतिम तक लेकर के जाएगा, लेकिन ईश्वर प्रणिधान जो है वो पूरा अंतिम तक लेकर के जाने वाला नहीं है, वो संप्रज्ञात समाधि तक लेकर के जाएगा। असंप्रज्ञात समाधि में सब चीज छूट जाएगी, केवल अभ्यास वैराग्य ही शेष रह जाएगा। इसलिए जो है संप्रज्ञात समाधि, क्योंकि योग के 2 स्वरूप स्वीकार किए गए हैं इस शास्त्र में, एक संप्रज्ञात योग और एक असंप्रज्ञात योग। संप्रज्ञात योग को भी योग पक्ष में स्वीकार कर लिया गया है, और जब वो स्वीकार किया गया है तो उस योग को उपलब्ध करने में ईश्वर प्रणिधान भी सहायक है ना, प्राणायाम भी सहायक है, मैत्री करना हुई तो अपेक्षाणाम पुण्यापुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम, वो भी सहायक है। ये सब सहायक के रूप में लिए गए हैं। तो अब जो है विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी, विषय है 5 विषय, गंध स्पर्श रस रूप और शब्द। शब्द स्पर्श रस रूप और गंध जो है, ये 5 विषय हैं। विषयवती व प्रवृत्ति, प्रवृत्ति जो है ना प्रकृष्ट
विषयों का जो ज्ञान है, दिव्य विषयों का जो ज्ञान है, उसको यहाँ पर प्रवृत्ति शब्द से कहा गया है। जैसे स्थिति शब्द के लिए प्रशांत वाहिता स्थिति है, वैसे प्रवृत्ति शब्द यहाँ पर जो है प्रकृष्ट विषयों का जो ज्ञान है उसके लिए प्रवृत्ति है। वो प्रवृत्ति उत्पन्न होती है मन के लिए, वो स्थिति निबंधनी, वो स्थिति प्रशांत वाहिता स्थिति को प्राप्त कराने वाली होती है। मतलब जो है जो 5 विषय हैं गंधादि जो है, उन गंधादि विषयों से जब हम विरक्त होकर के और विरक्त होने के बाद में उसमें जो है हम धारणा लगाते हैं अलग अलग नासिका के अग्रभाग में या है ना जो है जिह्वा के मध्य भाग में या ऐसे ऐसे, तो वो जो है विशेष विषय, विशेष जो दिव्य विषय हैं उनका ज्ञान उत्पन्न होता है। वो जो ज्ञान है उस ज्ञान के लिए यहाँ पर विषयवती शब्द कहा गया है। वो जो विषयवती है ना, मन की जो स्थिति है, वो प्रवृत्ति है, वो जो उत्पन्न होती है वो मन को स्थिति निबंधनी, मन मतलब चित्त को जो है ना प्रशांत वाहिता स्थिति की ओर निबंधनी ले जाने वाली है, उसको निबंधन करने वाली है। नासिकाग्रे धारे तो अस्य या दिव्य गंध संवित सा गंध प्रवृत्ति ही। नासिका के अग्र भाग में धारयतः मतलब धारणा करने से अस्य चित्तस्य या दिव्य गंध संवित, जो दिव्य गंध का संवित होता है, ज्ञान होता है, दिव्य ज्ञान होता है, सा गंध प्रवृत्ति ही, वो गंध प्रवृत्ति है, वो गंध प्रवृत्ति ज्ञान वृत्ति है। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि गंध जो है ना बाहर से ही आएगी तो ही गंध होगी। यहाँ पर दिव्य गंध का अनुभव जो है वो होता है, चित्त को विशेष दिव्य गंध जो है प्रकृष्ट गंध, उसका अनुभव होता है नासिका के अग्रभाग में धारणा करने से। इसी प्रकार से जिह्वाग्रे दिव्य रस संवित, जिह्वा के अग्रभाग में यदि धारणा की जाए तो दिव्य रस का की संवेदना होती है, उसका ज्ञान होता है। तालु में धारणा करने से रूप का संविद होता है। इसी प्रकार से जिह्वा के मध्य भाग में स्पर्श संविद, स्पर्श का विशेष ज्ञान होता है। जिह्वा मूले शब्द संविद, जिह्वा के मूल भाग में धारणा करने से शब्द का विशेष ज्ञान होता है। इत्येताः प्रवृत्तयः, इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति मतलब वृत्ति है, उत्पन्नाः जो उत्पन्न हुई है, चित्तम चित्त को स्थितौ निबध्नन्ति, स्थिति की ओर ले जाती है। वो कैसे ले जाती है, वो है ना एक प्रोसेस उसको समझना है कि जब हम जो है धारणा करते हैं, प्रत्याहार के बाद में धारणा है, मन को मतलब चित्त को या वृत्तियों को सब ओर से एकाग्र कर लिया गया है और किसी एक स्थान पर उसको है ना बांध दिया गया है, उसको धारण कर दिया गया है। तो जब एक स्थान पर उसको धारण कर दिया गया तो चित्त का अभ्यास तो ये हो रहा है कि हम कहीं पर भी उसको एकाग्र कर सकते हैं। चित्त जो है किसी भी स्थान पर एकाग्र हो सकता है और कोई भी आलंबन आए तो भी वो है ना जो है वहां से हटेगा नहीं। और ऐसी स्थिति में ये जो विशेष उपलब्धियां हैं या सिद्धियां हैं वो होती है, उपलब्ध होती है। और जब इस प्रकार की उपलब्धि हासिल होती है तो साधक के सारे संशय दूर होते हैं। संशय कैसे दूर होते हैं? जब शुरू में साधक इस प्रकार साधना में लगता है तो उसको ऐसा लगता है पता नहीं ये शास्त्र में जो कहा गया है वो होगा भी या नहीं होगा, पता नहीं क्या है। मोक्ष आदि विषय कितने मतलब ऐसे हैं जो जिस पर आज भी भरोसा नहीं होता है। हमने इतना सब कुछ सुन लिया है लेकिन फिर भी मोक्ष के विषय में आज भी हमारा पक्का भरोसा नहीं है कि पता नहीं मोक्ष वाली विषय जो है ना वो है भी या नहीं है। ठीक है, हम मानते हैं, शाब्दिक रूप से बहुत अच्छे से मान लेते हैं, लेकिन मोक्ष जो है अपने आप में सबसे बड़ी सिद्धि है और उस सिद्धि को हम शाब्दिक रूप से बोल देते हैं क्योंकि सारे ऋषियों ने बोल दिया है, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज जी ने बोल दिया है और सबने बोल दिया है, तो हम उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते हैं। लेकिन संशय तो निरंतर बना रहता है। तो इसलिए ये जो सूत्र है, ये सूत्र में यही बात कह रहे हैं महर्षि व्यास मुनि जी कि जब व्यक्ति का संशय दूर होता है कि यार ये जो है ना मतलब बिना किसी फूल आदि के, बिना कोई गंधयुक्त पदार्थ के जब गंध आ सकती है, बिना किसी और उसके जो है ना विशेष रस आ सकता है ना,
विशेष रूप आ सकता है, विशेष ध्वनि आ सकती है। तो ये जो है मतलब एक ऐसी चीज है जो अतीन्द्रिय चीज, मतलब यहाँ पर भौतिक चीजों थी और बिना भौतिक पदार्थों की भी ये चीज आ रही है, तो एक संशय समाप्त हो जाता है। इस प्रकार की सिद्धि होने से एक ही विषय में यदि हम न जो है निर्भ्रांत हो जाएं, इस शास्त्र का कोई भी एक विषय का हम प्रत्यक्ष कर लें, जिस चीज को हमारा मन हमारा चित्त स्वीकार नहीं कर रहा था, लेकिन हमने उसको जो है ना साक्षात्कार कर लिया, साक्षात्कृत कर लिया, तो उसमें एक विषय में भी संशय जो है समाप्त होगा, तो दूसरे विषयों का संशय समाप्त होगा और उससे श्रद्धा उत्पन्न होगी। इस शास्त्र में जो बातें लिखी हुई हैं उसमें श्रद्धा उत्पन्न होगी। बस यही यहाँ पर विशेष रूप से कह रहे हैं कि संशयम विधमंती, संशय का जो है ना विधमन हो जाता है, नाश हो जाता है, और ना जो है समाधि प्रज्ञायाम से द्वारी भवंती, और समाधि प्रज्ञा की ओर फिर साधक जो है ना प्रयास करता है और समाधि प्रज्ञा जो है ना उस तरफ आगे बढ़ जाता है। एतेन, इन्हीं जो विषयवती जो बताई थी, ये सब जो है ना गंध में नासिका के अग्रभाग में धारणा करने से, या जो है ना या जीवा के अग्रभाग में धारणा करने से, या तालु के अग्रभाग में धारणा करने से, जीवा के मध्य भाग में धारणा करने से, ये जो विषय बताया, इसी विषय के प्रकार से एतेन प्रकारेण चंद्र आदित्य ग्रह मणि प्रदीप रत्नादिषु प्रवृत्ति उत्पन्ना विषयवती एवं वेदितव्या। चंद्र में जो है, या आदित्य में, सूर्य में, या ग्रहों में, या मणि में, या प्रदीप में, या कोई रत्न आदि में है, इनमें जो है धारणा करने से विशेष विशेष प्रवृत्ति जो है उत्पन्न होती है, वही विषयवती वेदितव्या, वो विषयवती समझना चाहिए। यद्यपि ही तत्त शास्त्रानुमान आचार्योपदेश ही अवगतम अर्थ तत्व सद्भूतम एवं भवति। यद्यपि ये जो है ना उस विषय का जो शास्त्र है या अनुमान है या आचार्य का उपदेश है, शास्त्र अनुमान या आचार्य उपदेश से अवगत उपदेशों के द्वारा अर्थ तत्व जो है अवगत हो गया है, सद्भूतम एवं भवति, वो यथार्थ ही है। मतलब जो शास्त्र के द्वारा बताया गया है, अनुमान के द्वारा या आचार्य के उपदेश के द्वारा जो अर्थ तत्व बताया है वो यथार्थ है, सद्भूतम एवं भवति। एतेषाम यथा भूतार्थ प्रतिपादन सामर्थ्यात्, क्योंकि इनका जो सामर्थ्य है, प्रतिपादन सामर्थ्य, वो यथार्थ को प्रतिपादन करने का सामर्थ्य है। शास्त्र है या अनुमान प्रमाण सही से प्रयोग किया जाए या आचार्यों का उपदेश है, तो वो जो है यथार्थ को, सत्य को प्रतिपादित करने में समर्थ है। तो इनके द्वारा बताया अर्थ वास्तव में यथार्थ है। तथापि यावत एक देशोपि कश्चित न स्वकरण संवेद्यो भवति, जब तक उसका एक देश मतलब कोई एक हिस्सा, जब तक हमारे स्वकरण संवेद्य, अपने स्वकरण मतलब अपने इंद्रियों के द्वारा, अपने मन और इंद्रियों के द्वारा संवेद्य जो है जाना नहीं जाए, तावत सर्वम परोक्षम इव, तो तब तक सब कुछ जो है परोक्ष के समान। अपवर्गादिषु, अपवर्गादियों में जैसे अपवर्गादिषु सूक्ष्मेषु अर्थेषु, जो अपवर्गादि जो सूक्ष्म अर्थ हैं, जिनको स्वीकार करना इतना सरल नहीं है और जिनको समझना इतना सरल नहीं है, न दृढ़ाम बुद्धि उत्पादयति, उसमें दृढ़ बुद्धि उत्पन्न नहीं होती है। तब तक जो है ना योगी उसमें दृढ़ बुद्धि को उत्पन्न नहीं कर पाता है, जब तक उसका कोई एक देश जो है अपनी इंद्रियों से न देख ले। क्योंकि ये सारे विषय परोक्ष विषय हैं, और परोक्ष विषय हैं, प्रत्यक्ष हो तो बात सही है, परोक्ष विषय है। और उसमें सबसे जो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर व्यास मुनि जी है ना जो है ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो शंका उत्पन्न होगी वो अपवर्ग में होगी, सिद्धियों में नहीं होगी। जबकि हम सिद्धियों में शंकाएं उत्पन्न करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमने उस प्रकार का प्रोसेस पढ़ रखा है, हमें उस प्रकार का ही बताया गया कि सिद्धि तो जो है ना ये प्राकृतिक नहीं है, प्रकृति सिद्धांत से विरुद्ध है, या इसलिए जो है ना इसमें तो ये प्रक्षिप्त है, और इस प्रकार का वो करने से हम है ना इसमें संशय करते हैं। और अपवर्ग में कोई संशय नहीं है। क्यों संशय नहीं है? क्योंकि हमें जो पढ़ाने वाले लोग हैं उन्होंने ऐसा बता दिया कि अपवर्ग में कोई संशय मत करो। लेकिन जैसे ही आप अपनी बुद्धि लगाओगे, सबसे ज्यादा संशय अपवर्ग में होगा, क्योंकि अपवर्ग जो है वो सबसे बड़ी सिद्धि है, स्वयं अपने आप में वो सिद्धि है रूप का। हाँ जी, ओम जी। अपवर्ग मतलब मोक्ष। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो मोक्ष जो है वो सबसे बड़ी सिद्धि है, मतलब दुख की पूरी निवृत्ति होना, चित्त का विलीन हो जाना,
और कितना जो है ना आत्मस्वरूप में स्थिति हो जाना, ये सबसे बड़ी सिद्धि है। रूप का ज्ञान हो जाए, किसी विशेष रस का ज्ञान हो जाए, या और है ना यहां से थोड़ी दूर का ज्ञान हो जाए, ये तो बहुत छोटी छोटी सिद्धियां हैं। लेकिन इन सिद्धियों में हम जो है प्रश्न चिन्ह खड़े कर देते हैं कि ये सिद्धि तो संभव नहीं है, और अपवर्ग में कोई संदेह खड़ा नहीं करते हैं। जबकि यहां पर आचार्य जो है वो ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा संदेह तो अपवर्ग में होगा। जब आप अपनी बुद्धि से सोचेंगे तो अपनी बुद्धि से सोचने में अपवर्ग से बड़ा और कोई संदेह नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ी सिद्धि है वो। तो अपवर्ग आदि सूक्ष्मेषु अर्थेषु, जो अपवर्ग आदि जो सूक्ष्म अर्थ है उसमें दृढ़ बुद्धि उत्पन्न नहीं होगी, उसमें संदेह उत्पन्न होगा। तस्मात् शास्त्रानुमान उपदेशोपवेलनार्थम एव अवश्यम कश्चित् विशेषा प्रत्यक्ष कर्तव्य। इसलिए शास्त्र, अनुमान, आचार्यों के उपदेश, उनकी तुष्टि के लिए, उपोद्बलनार्थम, मतलब उपोद्बलन बोलते हैं तुष्टि के लिए या उसकी सहायता के लिए, अवश्यम, अवश्य ही, कश्चित विशेषा, कोई अर्थ विशेष जो है वो प्रत्यक्ष कर्तव्य है, कोई ना कोई ना इसमें प्रत्यक्ष करना चाहिए। तो ये प्रत्यक्ष करने के लिए ये बात बताई कि आप यदि ऐसा करेंगे तो ये चीज थोड़े दिन में ना वो होने लगेगी। तो ये जो सिद्धियां बतलाई गई हैं, ये कि इसमें धारणा करने से ना जो है मतलब विशेष विशेष रूप का ज्ञान होगा, नासिका के अग्रभाग में दिव्य गंध का ज्ञान हो जाएगा, या जिह्वा के अग्रभाग में धारणा करने से दिव्य रस का ज्ञान हो जाएगा, तालु में धारणा करने से विशेष रूप का ज्ञान होगा, जिह्वा के मध्य भाग में धारणा करने से विशेष स्पर्श का ज्ञान होगा, जिह्वा के मूल में धारणा करने से विशेष शब्द का ज्ञान होगा। और ये इतना ही मात्र नहीं है ना, सूर्य है, चंद्र है, आदित्य है, या ना मणि है, प्रदीप है, रत्नादि है, इनमें भी विशेष विशेष धारणा करने से विशेष विशेष ज्ञान उत्पन्न होता है। और इनमें यदि एक भी विषय में यदि प्रत्यक्ष कर लिया तो प्रत्यक्ष करने पर ये शास्त्र में लिखी हुई बातें जो है ना उसमें संदेह समाप्त हो जाएगा, उसमें श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि ये संदिग्ध चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें ऐसी हैं जो प्रत्यक्ष नहीं है। ये अपवर्ग की बात बिल्कुल जस्ती नहीं है। अपवर्ग कितनी बड़ी सिद्धि बता दी, मोक्ष कितनी बड़ी सिद्धि बता दी, इससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं है। मैं इस बात को फिर से दोहरा रहा हूं क्योंकि हमारे योगेश जी भी जुड़े हैं। मोक्ष से बढ़कर के कोई भी बड़ी सिद्धि नहीं है, बाकी सब सिद्धियां गौण हैं। लेकिन हमें ये बताया गया है कि बाकी सब सिद्धियां जो ना इतनी बड़ी है और ये प्राकृतिक सिद्धांतों से विरुद्ध है, इसलिए इसमें संदेह उत्पन्न कर लेते हैं हम। और मोक्ष में हमें कोई संदेह नहीं होता है, जबकि मोक्ष भी जो है ना ये उन सब सिद्धियों से बड़ी सिद्धि है कि व्यक्ति योगाभ्यास कर रहा है, व्यक्ति जो ना धीरे धीरे संप्रज्ञात समाधि में पहुंच गया, संप्रज्ञात समाधि के द्वारा संप्रज्ञात समाधि में पहुंच गया, सारे संस्कार नष्ट हो गए जो अनादिकाल चल रहे थे, अविद्या नष्ट हो गई, सारे क्लेश नष्ट हो गए, और विवेक ख्याति के द्वारा जो है ना हमने सब इन सबको नष्ट करने के बाद में विवेक ख्याति को भी समाप्त कर दिया। और उसके समाप्त होने पर चित्त जो है ना जिसमें बार बार उत्पन्न होने की क्षमता थी, वो प्रभव अप्यय जो है ना वो समाप्त कर दिया, जो प्राप्त करने योग्य था वो प्राप्त कर लिया, और जो छोड़ने योग्य था वो सब कुछ छोड़ दिया। और धीरे धीरे चित्त बिल्कुल निर्मल होकर के असंप्रज्ञात समाधि में पहुंच गया, और फिर धीरे धीरे चित्त जो है वो समाप्ति हो गया, विलीन ही हो गया, और हम मुक्त हो गए बिल्कुल एकदम जो है। और इतनी बड़ी सिद्धि और ना जो है ये जो सिद्धि है, मतलब मोक्ष अपने आप में एक बहुत बड़ी सिद्धि है, और उसमें जो है ना हमें कोई संदेह नहीं होता है केवल शाब्दिक रूप से। पर यदि हम वास्तव में चिंतन करेंगे, स्वयं से चिंतन करेंगे, तो जैसे ये जो सिद्धियां बतलाई गई हैं विभूतिपाद में, विभूतियां बतलाई गई हैं, उसमें जितना संदेह होगा उससे ज्यादा संदेह अपवर्ग में होगा, मोक्ष में होगा। इसलिए इन्होंने सबसे प्रबल रूप से मोक्ष का विषय उठाया है कि संदेह उत्पन्न कहां पर हो सकता है। बोले मोक्ष के विषय में संदेह उत्पन्न हो सकता है क्योंकि परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है। तो बाकी और सब में यदि आपने प्रत्यक्ष कर लिया, किसी भी एक है ना विषय में प्रत्यक्ष कर लिया, तो मोक्ष विषय में भी आपका जो है वो है ना जो है संदेह समाप्त हो जाएगा। और फिर संदेह समाप्त हो जाएगा तो उसमें आपकी प्रवृत्ति और अच्छे से है ना प्रबल हो जाएगी। तो यही बात कह रहे हैं, तस्मात् शास्त्रानुमानाचार्योपदेशत उल्लंघनार्थमेव अवश्यम कश्चित् विशेषा प्रत्यक्ष कर्तव्य।
शास्त्र या अनुमान या आचार्य के उपदेश की सहायता के लिए, उसकी तुष्टि के लिए अवश्य ही कोई विशेष अर्थ विशेष में प्रत्यक्ष अवश्य करना चाहिए। तत्र तत्र उपदिष्टार्थ है कि देशस्य प्रत्यक्षत्वे सति, तो वहां पर जो उपदिष्ट अर्थ है उसमें एक देश का यदि प्रत्यक्ष हो गया तो सर्वम, सारा जो सुसूक्ष्म विषयमपि, जो सारा सुसूक्ष्म विषय है, आप अपवर्गात, मतलब अपवर्ग तक जो सबसे सूक्ष्म है। देखो हमें जो है ना इन चीजों में संदेह इसलिए होता है क्योंकि ये सूक्ष्म विषय हैं, सूक्ष्म विषय है कि भैया विशेष रस का ज्ञान हो जाएगा, विशेष गंध का ज्ञान हो जाएगा, ये जो है सूक्ष्म विषय है, इसलिए इसमें संदेह होता है। लेकिन सबसे सूक्ष्म विषय है अपवर्ग, उसमें सबसे ज्यादा संदेह होना चाहिए, लेकिन हमने इस पर विचार नहीं किया, इसलिए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, शाब्दिक रूप से हम बोल देते हैं। तो अपवर्ग तक जो है ना, जो सुसूक्ष्म विषय है उसमें सुश्रद्धीयते, श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। और एतदर्थम एव इदम चित्त परिक्रम निर्दिश्यते, इसीलिए ये चित्त का जो परिक्रम है यहाँ पर निर्दिष्ट किया गया है कि चित्त के परिक्रम के द्वारा जब हमें एक विशेष विशेष अनुभूतियां होती हैं, विशेष विशेष प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, विशेष विशेष प्रवृत्ति मतलब विशेष विशेष ज्ञान वृत्ति, विशेष दिव्य रस है, गंध है या शब्द है, वो विशेष विशेष जो विषय वाली जो है वो प्रवृत्ति जो उत्पन्न होती है वो सारे संदेहों का निवारण करने वाली होती है और इस शास्त्र में श्रद्धा उत्पन्न कराने वाली होती है। अन्यतासु वृत्तिषु तद विषयायाम वशीकार संज्ञायाम उपजातायाम चित्तम समर्थम स्यात्, जो अनियत है ना, जो है जिसका स्वरूप नियत नहीं है, ऐसी वृत्तियों में अनियतासु वृत्तिषु तद विषयायाम, उस विषय जो विषय वाली है, मतलब जो अलग अलग विषय गंध रस रूप स्पर्श शब्द आदि, उसमें वशीकार संज्ञायाम, वशीकार संज्ञा उत्पन्न होने पर मतलब अपर वैराग्य, उसमें आसक्ति नहीं है, आसक्ति न होते हुए भी जब हमें वो विशेष विशेष अनुभूति होती है तो हमें ये होता है कि भैया देखो इस विषयों में फंसना नहीं है, लेकिन ये पता चल गया कि ये शास्त्र में जो बात कही गई है वो बिल्कुल सही है। तो वशीकार संज्ञायाम उपजातायाम, अपर वैराग्य जो है ना, वशीकार संज्ञा उत्पन्न होने पर चित्तम समर्थम स्यात्, चित्त जो है वो समर्थ हो जाता है तस्य तस्य अर्थस्य प्रत्यक्षीकरणाय, उस अर्थ को प्रत्यक्ष करने के लिए। देखो ध्यान देने वाली बात है, जब हम इंद्रियों को उन विषयों से पृथक करके और उन चीजों में जब हमें अपर वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और वैराग्य उत्पन्न होकर के जब चित्त समर्थ होता है तो उस अर्थ का प्रत्यक्ष हो जाता है। इस संसार का प्रत्यक्ष संसार को छोड़ने पर होता है, ध्यान देने वाली बात है। संसार को पकड़े रहने से संसार का प्रत्यक्ष नहीं होता है, जैसे धरती का प्रत्यक्ष धरती को छोड़ने से ज्यादा होता है। ऊपर जाएंगे और ऊपर जाएंगे तो धरती बिल्कुल एकदम साफ साफ दिखाई देती है। तो धना जो है, किसी भी चीज को हम जब छोड़ते हैं तो उसका पूरा प्रत्यक्ष होता है। तो है ना जो है, जैसे संप्रज्ञात समाधि में कहा गया कि संप्रज्ञात समाधि में सारे तत्वों का ज्ञान होता है, जबकि संप्रज्ञात समाधि में सारे तत्व छोड़े जाते हैं कि इन सबसे वैराग्य हो जाए, सबसे वैराग्य हो जाए। जो अपर वैराग्य है, जो वशीकार संज्ञा है, तो अपर वैराग्य में सब चीज छोड़ी जाती है, और सब चीज छोड़ी जाती है तो उसके है ना जो है पूरे यथार्थ स्वरूप का बोध होता है। और यथार्थ स्वरूप का बोध होता है तो हम उसको और छोड़ देते हैं, बोले भैया ये तो यथार्थ स्वरूप ठीक है, ये सही है, लेकिन अपने को ये नहीं चाहिए, और फिर हम उससे और आगे बढ़ जाते हैं तो फिर पर वैराग्य में पहुंच जाते हैं। तो वशीकार संज्ञायाम उपजातायाम, जो अपर वैराग्य है वो उत्पन्न होने पर चित्त समर्थ होता है तस्य तस्य अर्थस्य प्रत्यक्षीकरण है, उस अर्थ का प्रत्यक्ष करने के लिए। और तथा च सती श्रद्धा वीर स्मृति समाधयो अस्य प्रतिबंधेन भविष्यन्ति थी। तो उस योगी की जो है जब श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है तो श्रद्धा से वीर्य उत्साह आ जाता है, उससे स्मृति आत्मस्मृति उत्पन्न होती है, उससे समाधि संप्रज्ञात समाधि उत्पन्न होती है, और है ना अप्रतिबंधेन भविष्यन्ति मतलब निर्विघ्न रूप से होती है। ये चर्चा यहाँ पर विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी, ये भी एक प्रोसेस है अपने चित्त को परिमार्जन करने के लिए और समाधि की ओर बढ़ने के लिए। तो ये भी एक तरीका बताया। इसी प्रकार से विशोका व ज्योतिष्मति, इसमें इस वाले सूत्र में किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। गुरुजी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। मेरा ये प्रश्न है गुरुदेव, ये जो ध्यान में बैठते हैं तो बार बार झटके लगते हैं शरीर के अंदर,
जैसे मैं 11:30 बजे बैठी तो 1:30 बजे कोई बात नहीं, आप कब से कब तक बैठी वो विषय नहीं। हाँ, मतलब झटके कैसे लगते हैं? लगे शरीर के अंदर, जैसे मैं बैठ गई ध्यान पर और कुछ पता नहीं रहा तो एकदम ऐसा झटका लगेगा तो ध्यान खुल जाता है। फिर जैसे ध्यान लग गया तो फिर झटका लग गया तो ध्यान खुल जाता है। तो या तो उसमें देखो क्या है, उसमें निद्रा वृत्ति आई है या कोई और दूसरी वृत्ति आई है? ना जी, नींद का तो सवाल ही नहीं पैदा गुरुदेव, नींद कहाँ है, नींद का नहीं है। और ऐसा आवाज भी आती है और सुगंध भी आती है गुरुदेव। हाँ, तो आप तो मैंने ध्यान किया, आप इन सिद्धियों को प्राप्त करने लगे। आप है ना, देखो क्या है, प्रश्न पूछना है, प्रश्न पूछने के साथ साथ बताने ज्यादा लगती हैं। ये जो झटके है ना, मतलब जो झटका लगा है वो है ना, जो है ना एकदम से वृत्ति टूटती है वो वाली, और कोई दूसरी नई वृत्ति में जब है ना चित्त पहुंचता है तो इसलिए शरीर को एकदम से ऐसा लगता है कि हाँ भैया एकदम झटका लगा। जैसे अपन नींद जैसे ही खुलती है एकदम से झटका लगता है, या नींद आती है तो एकदम झटका लगता है। तो ये जो है एक वो ऐसी अवस्था होगी वो। और ये जो ना, ये जो प्रश्न है ना, इन प्रश्नों का समाधान जो है वो क्योंकि मेरे को वो स्थिति आपकी वो तो है ना मैंने तो देखी नहीं, लेकिन आपने स्वयं उसका साक्षात्कार किया है तो उसको आप ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा ना, आपको अपने आप ही अंदाजा लगेगा कि ये है ना एकदम से झटका कैसे लगा है ना। ठीक है ना? और ये चक्कर सा महसूस होता है गुरुदेव, चक्कर जो आना है घूम रही हूँ, आता नहीं जी, महसूस होता है सारा शरीर ही घूम रहा है और उसके अंदर कुछ अलग महसूस है, सारा शरीर मेरा घूम रहा है ध्यान में बैठे बैठे। ये हो सकता है तो आपका आसन दृढ़ नहीं हो, आपको ज्यादा देर बैठने का अभ्यास न होने के कारण से ऐसा हो सकता है, या फिर ना हाँ तो मेरा बटल है जी, हाँ ये असर कोई नहीं। ठीक है, वो ना जो है ना, मैं तो एक अंदाजा लगा रहा हूँ, उसमें अंदाजे जो है ना महसूस होता है। हाँ, उसका तो सही आकलन तो आप ही कर पाएंगे सबसे, है ना? ठीक है ना? स्वामी जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। स्वामी जी जी स्वामी जी, मैं ये कह रहा था कि जैसे ये शब्द रूप रस इनका अनुभूति होता है सिद्धि होने पर, तो क्या अपवर्ग का भी कोई ऐसी स्थिति आती है कि हमें पता चलता है कि अपवर्ग हुआ या नहीं हुआ लास्ट तक, कभी भी मतलब ऐसे कभी अनुभव होता है? देखो, अपवर्ग जो है ना, अपवर्ग हो जाएगा तो फिर आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सोचेंगे कैसे, चित्त तो समाप्ति हो जाएगा ना। अपवर्ग क्या है? चित्त निवृत्ति मोक्ष, चित्त की निवृत्ति मोक्ष है, चित्त निवृत्ति हो जाए वो मोक्ष है। बिल्कुल। तो हमें मतलब पता नहीं चलेगा कि अपवर्ग हुआ कि नहीं हुआ, इसमें कैसे प्रमाण क्या? नहीं, तो ये दूसरी चीजों में जो है ना, दूसरी चीजें जो उत्पन्न होंगी, ये जो है ना विशेष जो है ना सिद्धियां जो है वो उपलब्ध होंगी, तो उससे जो है ना अपने को ये लग जाएगा कि भाई ये शास्त्र में जो कहा गया ना वो वास्तव में सही है। ये जो शास्त्र है जो इतने सूक्ष्म विषयों की बात करता है, चर्चा कर रहा है, हमें भले सूक्ष्म लग रहा था, लेकिन जैसे हम आगे बढ़े हैं तो ये सूक्ष्म विषय जो है ना साक्षात्कार हुए हैं और ये बिल्कुल एकदम सही हुए हैं। तो इससे जो है हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न होगी, और वो श्रद्धा से जो है ना इन शास्त्र में जो लिखी हुई बातें हैं वो सारी की सारी हमें प्रामाणिक लगेगी, और उसमें हम फिर ज्यादा है ना अच्छे से ज्यादा उत्साह से लग पाएंगे। उससे हमें ये पता चल जाता है कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, सही रास्ते पे जा रहे हैं। मतलब जो ना ये शास्त्र जो बोल रहा है, ये शास्त्र बिल्कुल सही बोल रहा है, ये बिल्कुल पता चल जाएगा। तो हम अंत तक, इसका मतलब उस रास्ते पे जब हम चल देते हैं तो जरूरी है कि हम अंत तक पहुंच ही जाएंगे, या बीच से भी हम भ्रष्ट हो सकते हैं? नहीं, देखो क्या है, यदि हम सही तरीके से लगे रहे तो निश्चित आगे तक पहुंचेंगे, और यदि हमने यात्रा ही बंद कर दी, मतलब हमने चलना ही बंद कर दिया, पीछे की तरफ चलना शुरू कर दिया, तो वास्तव में फिर हम नहीं पहुंच पाएंगे। मतलब उसका कोई स्वामी जी हाँ, एक मिनट सुमंत जी का प्रश्न हो जाने दीजिए। हाँ जी, मतलब उसका अंत में मतलब कोई हमें भी इस तरह का प्रमाण नहीं है कि हम मोक्ष प्राप्त कर ही लिए लास्ट? नहीं, मोक्ष ना प्राप्त कर लिया उसके बाद में फिर प्रमाण ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। देखो, इन विषयों में जो है जो संदेह होगा ना, संदेह की निवृत्ति सबसे प्रारंभिक अवस्था वाली जो चीजें हैं उनमें संदेह निवृत्त किया जाएगा। संदेह निवृत्त जो किया जाएगा
वो इसी में किया जाएगा जो सबसे प्रारंभिक अवस्थाएं हैं। प्रारंभिक अवस्थाओं में यदि संदेह निवृत्त, जैसे हमें अलवर जाना है, अलवर जाना है, हमने एक आध दो बार रास्ता देख रखा है, एक आध दो बार रास्ता देख रखा है, जैसे कोई घाटी सी आती है, एक तरफ एक किला सा आता है और ना एक ऐसा टोल नाका आता है जिसमें जो ना इस प्रकार का वो बना हुआ है। और अपन ने किसी से रास्ता पूछा, उसने रास्ता बताया, रास्ता थोड़ा सा अपरिचित सा लगा शुरू में, तो संदेह उत्पन्न होता है संदेह उत्पन्न। अब वो जो संदेह उत्पन्न होता है तो संदेह की जो निवृत्ति है, वो जैसे ही वो टोल टेक का वो आया और एकदम से दिखाई दिया, अपने पूर्व स्मृति आ गई, अरे हाँ यार जो उसने मतलब जो ना ये ठीक है ना, ये तो उपलब्ध हो गई बात, तो ये जो बताया उसने रास्ता बिल्कुल सही है। फिर एकदम से वो पहाड़ी भी आ गई, अरे बोले बिल्कुल सही चल रहे हैं अपन एकदम। अब उस रास्ते में जो अपन चलेंगे ना तो पूरे उत्साह पूर्वक चलेंगे। अब जब तक संदेह था कि हो सकता है रास्ता गलत है, तो बार बार अपन देखेंगे, गाड़ी धीरे भी चलाएंगे, कोई मिल गया उससे पूछने का भी प्रयास करेंगे, मतलब उस समय जो है यात्रा में बड़ी दिक्कत होती है। और जब संदेह खत्म हो जाए फिर जो है यात्रा बड़ी जबरदस्त चलती है। तो संदेह जो समाप्त होगा ना वो बीच में ही समाप्त होगा, अलवर जाकर के संदेह समाप्त हो, फिर तो फायदा क्या, अलवर तो फिर पहुंच ही गए, है ना। हाँ जी, तो अलवर जो है ना उससे जाने से पहले हमारे संदेह समाप्त हो जाए, हमारे भीतर जो ये रास्ता है उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाए कि हाँ ये श्रद्धा मतलब जो ना कि ये हमें वहां तक पहुंचा देगा, ये रास्ता वहां तक पहुंचा देगा। और ये श्रद्धा उत्पन्न हो गई तो इस रास्ते में उत्साह पूर्वक चलेंगे, उत्साह पूर्वक चलेंगे तो यही श्रद्धा, वीर, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा जो ना ये जो प्रोसेस बताई है ये प्रोसेस शुरू हो जाएगी। ठीक है ना जी। हाँ जी, जी सूरज जी। ओम जी। हाँ जी, ओम जी। ओम स्वामी जी, जो हम पढ़ रहे हैं ये तो शाब्दिक ज्ञान हो गया। क्या भारत में ऐसा कोई योगी है जिसने ये समस्त सिद्धियां प्राप्त की गई हैं जो आपने बताई? देखो भारत के हर व्यक्ति को देखो मैं तो नहीं जानता, है ना। आप तो योगी हैं, आप तो योगी हैं जी, आपको तो पता ही होगा। हैं जी? है हम लोग प्रैक्टिकल के आधार पर कोई ऐसा योगी है जिसने ये समस्त सिद्धियां प्राप्त की हैं? देखो अभी तो मेरे को ऐसा कोई योगी ना ज्यादा, पर कुछ सिद्धि वाले योगी तो मुझे मिले हैं, ऐसी बात नहीं है। पर आप जो ना कि सारी सिद्धियां उसको हो ऐसा जो है ना, एक एक सिद्धि वाले लोग जो है ना वो आपने भी तो प्राप्त किए होंगे स्वामी जी, आप भी अनुभव बताओ अपना। देखो मैं जो ना मैं बिल्कुल अभी नीचे वाले स्तर पे हूँ, ठीक है ना। ये तो शाब्दिक ज्ञान हो गया जी। हाँ शाब्दिक ज्ञान तो पहले तो शाब्दिक ज्ञान ही होगा, पहले शाब्दिक ज्ञान होता है। स्वामी जी आप तो पहुंचे हुए हैं, आपको तो होगी उसका अनुभव तो बताओ थोड़ा बीच बीच में। देखो आपको लगता है पहुंचे हुए, मैं खुद बोल रहा हूँ मैं पहुंचा हुआ नहीं हूँ अभी। नहीं ऐसा नहीं है। ना ऐसी बात। तो आत्म तत्व जो है अणु मात्र और अत्यंत सूक्ष्म और है ना जो है उस सूक्ष्म आत्म तत्व का बोध होना प्रारंभ हो जाता है और वो ही है ज्योतिष्मती अवस्था। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि हृदय पुंडरीक में धारणा करने से जो विशेष बुद्धि उत्पन्न होती है वो है ना ज्योतिर्मय है, आकाश के समान है और उसमें स्थिति वैशारद्यात, स्थिति वैशारद्य से स्थिति की निर्मलता से, चित्त की निर्मलता के कारण से जो प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है वो अलग अलग प्रकार के रूप धारण कर सकती है, अलग अलग रूप हो सकते हैं। जैसे सूर्य, इंदु, ग्रह, मणि का जो प्रकाश है वो है भले ही प्रकाश एक जैसा लेकिन फिर भी उसमें अलग अलग रूप है, वैसे ही रूप उत्पन्न हो सकता है। इसी प्रकार से अस्मितायाम समापन्नम चित्तम, अस्मिता में मतलब अहम अस्मि, बस केवल इतना ही जो है बोध जो मैंने बताया था विपर्य वृत्ति, विपर्य वृत्ति में जो है अक्लिष्ट वृत्ति कि है ना अस्मिता मात्र कि मैं हूं, ये जो बोध है इसमें जब चित्त जब एकाग्र रहता है तो चित्त जो है निस्तरंग हो जाता है ना सागर के समान। तो शांत और अनंत अस्मिता मात्रम होती, वो अस्मिता मात्र, केवल अस्मिता मात्र, बाकी सब जगह अस्मिता मात्र, मैं हूं, ये बोध जब हो जाता है तो उस बोध के लिए जो है ना ज्योतिष्मती शब्द है। यत्र इदम उक्तम तम अणुमात्रम आत्मानम अनुविद्य, जो है ना अणुमात्र
मतलब सूक्ष्म जो आत्मा है, आत्म तत्व है, उसको जानकर कि अस्मि इत्येवं तावत् संप्रजानीते, वो ऐसा ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। अस्मि, ये इस प्रकार का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। ऐसा द्वयी, ये दो प्रकार की स्थिति है। विशोका विषयवती, एक विशोका विषयवती है और एक अस्मिता मात्रा च, और एक अस्मिता मात्र मतलब ज्योतिषमती। तो प्रवृत्ति ज्योतिषमती इति उच्यते यया योगिनः चित्तम स्थिति पदम लभते, जिसके द्वारा योगी जो है, योगी का जो चित्त है वो स्थिति पद को प्राप्त होता है। स्थिति जो ना जो स्थिति शब्द बताई मतलब प्रशांत वाहिता स्थिति, चित्त की जो प्रशांत वाहिता स्थिति है, चित्त का बिल्कुल एकदम शांत होना, वो स्थिति को जो है चित्त प्राप्त कर लेता है। तो ये भी एक प्रकार की जो है, ये भी एक क्रियात्मकता है, क्रियात्मक है ना अभ्यास है। ये भी करने से हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं और इसके द्वारा चित्त की वृत्तियों को रोक सकते हैं। चित्त की वृत्तियों को रोकने के कुछ तरीके, प्रोसेस यहाँ पर बताए गए हैं। इसी प्रकार से वीतराग विषयम वा चित्तम, वीतराग को योगी है और वीतराग योगी का जो चित्त है ना जो है, उसका आलम्बन करके भी हम जो है अपने चित्त को जो है वो निर्वृत्तिक बना सकते हैं, वृत्ति रहित बना सकते हैं, उसकी वृत्ति को रोक सकते हैं। जैसे हम अलग अलग महापुरुष हैं जिन्होंने अपने चित्त को इतना निर्मल किया था, तो हम उनके चित्त का ध्यान करते हैं कि देखो वो कैसे थे, वो इतना है ना जो है इतने सारे विषय उपस्थित होते हुए भी वो डावाडोल नहीं हुए, उनकी इंद्रियां जो है ना उनके नियंत्रण में रही, पूरे वश में रही, इंद्रिया में कोई किसी प्रकार से विकार उत्पन्न नहीं होता था और ऐसा उनका चित्त था, इतना निर्मल, इतना पवित्र चित्त था। तो उसका ध्यान करने से हम भी जो है ना उस तरफ आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से जो है हमारी स्थिति भी वैसी बनती है। तो वीतराग विषयम व चित्तम, वीतराग विषयम वीतराग चित्तालंबनो प्रक्तम व योगिनः चित्तम स्थिति पदम लभते। वीतराग विषय जो है चित्त है, उस चित्त को भी कि चित्त के बारे में भी धारणा करने से योगी जो है स्थिति पद को प्राप्त करता है। तो एक ये भी है ना प्रोसेस है, ये भी एक तरीका बताया है। इसी प्रकार से स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, स्वप्न ज्ञानालंबनम निद्रा ज्ञानालंबनम वा तदाकारम योगिनः चित्तम स्थिति पदम लभते। जैसे स्वप्न काल में जो है बाह्य ज्ञान रुद्ध हो जाता है ना, केवल भीतर का ज्ञान ही रह जाता है। ऐसा ज्ञान मतलब जो ना स्वप्न निद्रा ज्ञान, स्वप्न ज्ञान का आलम्बन लेने से, स्वप्न के समान ज्ञान का आलम्बन, कि बाहर का कोई भी ज्ञान अभी आएगा नहीं, बाहर का कोई भी आलम्बन प्रभावित नहीं करेगा, और उस प्रकार की स्थिति जब हमारी बनती है, और वो भी एक प्रकार की जो ना विशेष धारणा है कि हम जो ना स्वप्न ज्ञान का ना आलम्बन लेकर के बस बाकी और कोई विषय उसमें नहीं आएगा, वो भी एकाग्रता को विषय ले सकते हैं। और स्वप्न में क्या है, जो भीतर का जो ज्ञान है, मानस ज्ञान है, वो मानस ज्ञान रहता है, और निद्रा में तो मानस ज्ञान भी समाप्त हो जाता है। मतलब जो है मानस ज्ञान को भी धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाता है, वो निद्रा ज्ञानालंबनम। तो स्वप्न ज्ञानालंबनम या निद्रा ज्ञानालंबनम व तदाकारम, उस प्रकार का जो योगी का चित्त होता है, वो चित्त भी स्थिति पद को प्राप्त करता है। देखो ये बात ध्यान देने वाली बात है, ये जो सारे तरीके बताए हैं वो सारे तरीके हमारे लिए हैं ऐसा नहीं है। किसी को कोई सा तरीका सूट करेगा, किसी को कोई सा तरीका सूट करेगा, कोई किसी प्रकार से जाता है, कोई किसी प्रकार से, इसमें ऐसा समझना चाहिए। और इसमें आगे और भी एक मतलब जो ना बहुत अच्छा प्रोसेस बता दिया, यथाभिमत ध्यानाद्वा, कि यदि आपको कोई ऐसा यूं भी नहीं है कि मतलब जो जो बताए हैं वही केवल वो है। यदि आप जिसको पसंद करते हैं, जिस चीज को, जैसे मान लीजिए आप ना सामने पेन रखा हुआ है और इस पेन का ही ध्यान आप कर रहे हैं, तो पेन के ध्यान में, पेन में भी आपने यदि धारणा कर दी, तो वो जो धारणा है वो धारणा भी आपकी चित्त को एकाग्रता की तरफ ले जाएगी। ये है यथाभिमत। अभिमत जो आपको जो स्वीकार हो जाए उसकी भी धारणा आप करके भी आप चित्त को स्थिति पद तक पहुंचा सकते हैं। तदेव अभिमतम तदेव ध्याये तत् लब्ध स्थितिकम अन्यत्रापि स्थिति पदम लभते। जैसे हम पेन में एकाग्र हो गए या घट में एकाग्र हो गए, और घट में एकाग्र होकर के हमने मतलब अपने चित्त को एकाग्र कर लिया है, तो जैसे एक जगह पर एकाग्र कर लिया, वैसे हम दूसरे विषयों में भी एकाग्र कर सकते हैं, और धीरे धीरे हमारी एकाग्रता बढ़ जाएगी और स्थिति पद को हम प्राप्त हो जाएंगे। ये यहाँ पर ये बता रहे हैं। तो यथाभिमत ध्यानाद्वा, और ये परमाणु परम महत्वांतो से वशीकार, ये सूत्र थोड़ा सा वो है, बाकी आगे सूत्र थोड़े से
वो है। तो यहाँ से प्रोसेस, यहाँ वाली ये जो सूत्र है ये कल अपन करेंगे। बाकी ये धारणा के एक विषय बताए हैं, है ना। जो है अंजलि बहन जी ने एक प्रश्न पूछा था, धारणा में किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, तो कल उस विषय को बहन जी ले लेंगे। अच्छा बहन जी अभी चली गई है ना। ये जो इतना उत्कृष्ट और इतना बड़ा कार्य बहुत सहजता के साथ कर लेते हैं, तो ये इसी का परिणाम है। हाँ, ये उनके चित्त की शक्तियां जो है ना वो जागृत होती हैं। देखो चित्त में बहुत शक्तियां हैं, जैसे हमारी इंद्रियों में बहुत शक्तियां हैं, है ना, जो है ना मन में बहुत शक्ति है, उन शक्तियों का हम उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो जितने भी महापुरुष जो बहुत बड़ा काम करते हैं वो वास्तव में जो है उन शक्तियों का उपयोग तो जरूर करते हैं, पर हम ये कहें कि भैया वो जो है ना बहुत मतलब जो है ना चित्त की पूरी शक्ति का उपयोग कर गए, ऐसा नहीं है। चित्त में तो बहुत शक्तियां हैं, चित्त बहुत सामर्थ्यशाली है, पर ये जरूर है कि एक सामान्य जो व्यक्ति है उससे तो उनकी जो ना चित्त शक्ति ज्यादा बड़ी है ना जी महाराज जी। तो ये जो उन्होंने प्राप्ति की है, क्योंकि एक मैं कॉमन चीज देखता हूँ सभी में जी कि जिन्होंने योगाभ्यास किया है, ऐसे मतलब जितने अभी जो उपलब्ध हैं, मतलब अभी वर्तमान में जो हैं और जो बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति है, महान व्यक्ति है, महान कार्य कर रहे हैं, उन सब में एक चीज कॉमन है कि उन सबने योगाभ्यास किया है हिमालय माता के। तो ये इसी का परिणाम है। जी है ना महाराज जी जी। मतलब हाँ ओम जी जी नरेश जी। ये कि पूर्व जन्म का संस्कार नहीं है, इस जन्म का जो उन्होंने योगाभ्यास किया उसका परिणाम। हाँ जी जी नरेश जी, आपने हाथ उठाया था। गुरु जी मैं ये कह रहा था, कल मैं नहीं पाया था, जैसे कि मेरा चित्त तो हृदय गुहा में बताते हैं, और एक वो जो प्रकट चित्त है ईश्वर का चित्त है वो अनिवार्य, वो सब जगह है। ठीक है। हाँ जी, मैंने भी आपको सीखा। हाँ वो सब जगह है। स्वामी जी, हाँ जी, जो भक्ति मार्ग वाले हैं, हाँ, इनमें ज्ञान की भी बड़ी ज्ञान ना हो तो भक्ति मार्ग में कामयाबी हो सकती है। ज्ञान ना हो तो भक्ति मार्ग में बढ़ना आगे है ना थोड़ी दिक्कत होगी। ज्ञान उसमें भी आवश्यक है। ज्ञान भक्ति मार्ग में भी बड़ा आवश्यक है। हाँ जी, स्वामी जी हाँ एक मिनट अभी रुको जी। जी जी, हाथ उठाएंगे, हाथ उठा करके फिर मैं अनुमति दे दूंगा, फिर तभी पूछेंगे ना। हाँ जी। तो क्योंकि सिद्धांत ये है कि भक्ति मार्ग में भी यदि कामयाबी हासिल करनी है तो ज्ञान वहाँ भी हमें चाहिए। जी जी, ये सिद्धांत है। हाँ जी जी जी, हाँ जी जी जुझार जी। स्वामी जी ओम चरण। हाँ जी ओम जी जी, ओम जी आयुष्मान जी। स्वामी जी निवेदन था सभी साधकों को, हो सकता है पर मेरा था कि आप क्लास देते समय थोड़ा सा आपका दर्शन करवा दिया करो, क्योंकि योग दर्शन सुन रहे हैं आपका तो बहुत चित्त लग रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि आपका दर्शन हो जाए एक बार। देखो क्या है, ये शरीर का दर्शन जो है ना वो सही नहीं है ना। शरीर के दर्शन से कुछ भी नहीं होगा। मेरी जो वाणी को सुनने से दर्शन नहीं होता क्या? नहीं स्वामी जी, वाणी से हमारे को बहुत अच्छा मिलता है, मगर हम तो अज्ञानी हैं इतना, तो हम कुछ नहीं है स्वामी जी। नहीं मतलब जो है मतलब क्या है ये, जैसे बीच बीच में प्रश्न आए कि भैया जो है ना गुरु जी से तो प्रेम होना चाहिए और गुरु जी से ये होना चाहिए, ये सब केवल शरीर के स्तर पर हैं। ये जो भी हमारा है ना जो है ना शरीर के साथ में शरीर को देखने की इच्छा हुई, या शरीर के साथ जो है ना कि गुरु जी का जो है ना दर्शन कर लें, या जो है ना ये सब जो है ना ये मोह है, और इस मोह से मुक्त रहो। मैं वास्तव में जो है ना मैं आप लोगों को जो है ना शरीर से नहीं जोड़ना चाह रहा हूँ, मैं आप लोगों को जो है ना उस ज्ञान परंपरा से जोड़ना चाह रहा हूँ जिस ज्ञान परंपरा से मैं जुड़ा हूँ। और इसमें व्यक्ति का कोई रोल नहीं है, व्यक्ति का कोई स्थान ही नहीं है। हाँ, जहाँ मतलब व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाएगा वहां मोह उत्पन्न हो जाएगा। जी हाँ जी, धर्मेंद्र जी आप जी।
धर्मेंद्र जी आप कुछ पूछना चाह रहे थे जी? नमस्ते स्वामी। नमस्ते जी। हाँ जी, ये कह रहा था कि जैसे आपने जो सारे साधन बताए, तो एक नए साधक के लिए तो उसकी जो धारणा है वो कहाँ से शुरुआत कैसे करनी चाहिए, कैसे पता लगे कि हमारी जो है किस माध्यम से रास्ते पे पहुंचेंगे? कल मैं धारणा के बारे में कुछ बातें बताऊंगा, ठीक है ना? अच्छा जी जी ठीक है, ठीक है। हाँ, और कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं? एक अभी परमेश्वर देवी जी का हाथ उठा हुआ है, उनसे बाद में पूछें। एक बार कोई और पूछना चाहते हैं तो? हाँ जी बहन जी, आप क्या पूछना चाह रही हैं? गुरुदेव, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, एक तो मैं पूर्ण समय लेट के भी हमारा ध्यान लग सकता है क्या? हाँ, व्रत हो जाते हैं हम, जैसे लग सकता है। ध्यान में शरीर का कोई ज्यादा वो नहीं है, बस चित्त जो है ना वो मतलब एकाग्र रहना चाहिए, निद्रावृत्ति नहीं आनी चाहिए ना। जी जी जी, ठीक है ना? जी जी ठीक। हाँ जी, एक मैं ये कह रही हूँ गुरुदेव, जैसे आपने दर्शन के लिए बोला, तो एक आधार हो जाता है गुरुदेव अपने गुरु के प्रति श्रद्धा का, जो गुरु जी बोलते हैं वो हमारे दिल में। देखो एक बात है, गुरु कौन है? ये शरीर है गुरु या ज्ञान है गुरु? गुरु जी जो बता रहा है रास्ता, वो भी तो हमारे गुरु नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। शरीर जो है ना गुरु नहीं है, जो है ना वो ज्ञान परंपरा ही गुरु है। शरीर का कोई रोल नहीं है। शरीर में फंसने वाला व्यक्ति जो है ना, मैं तो इसी बात को तो वो है ना समझाना चाहता हूँ कि शरीर में आसक्ति जो है ना, अपने शरीर में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, तो दूसरों के शरीर में तो आसक्ति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अपने शरीर की भी आसक्ति समाप्त हो जानी चाहिए, है ना? ठीक है ना? और गुरु जो है ना वो केवल ज्ञान है, बस, और कुछ नहीं है ना। परम गुरु परमपिता परमात्मा है। ज्ञान का मूल सोर्स जो है वो है, और जैसे वो है वैसे ही जो हमारे जो गुरुजन हुए हैं वो भी गुरुजन जो है ना शरीर रूप में गुरु नहीं है। ठीक है ना? जी। आशीर्वाद तो होता हो ना गुरुदेव का जी? आशीर्वाद तो गुरु परंपरा का रहेगा ही। आप मतलब पात्र होंगे तो अपने आप आशीर्वाद मिलेगा। आप अपनी पात्रता को विकसित करें, बस, है ना? इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ, बस। ठीक है ना? जी ठीक है। स्वामी जी, हाँ जी, ये मुक्ति के लिए ये 6 दर्शन ही पढ़ने पड़ेंगे या एक दर्शन से भी काम चल सकता है? एक दर्शन यदि आपके दर्शन को विकसित कर दे तो भी बात बन जाएगी, और 6 दर्शन पढ़ने के बाद में भी यदि आपका दर्शन विकसित नहीं हुआ तो बात नहीं बनेगी। ये दर्शन आपके दर्शन को विकसित करने के लिए है, ध्यान देने वाली बात है। हाँ, ये दर्शन आपका दर्शन विकसित हो जाए। जी, आपका दर्शन से तात्पर्य क्या हुआ? आपका दृष्टिकोण है ना, जो है ना। हाँ, इसको पढ़ने के बाद में हमारा जो दृष्टिकोण है ना, हम चलेंगे उसी से। हम दूसरे के दर्शन से चल ही नहीं सकते, कभी नहीं चल सकते। लेकिन वो सिद्धि एक दर्शन से भी संभव है। हाँ, वो सिद्धि एक दर्शन से भी संभव है। जी जी जी। हाँ जी, ओम जी ओम। स्वामी जी, साधकों का, योग साधकों का इतना आग्रह है तो शुरू में योग दर्शन की क्लास में आप दर्शन दे दिया करें 2 मिनट। आप लोग जो है ना ये विषय की गंभीरता को समझे। ये जो ज्ञान है ना वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? आग्रह वो जो आग्रह है ना वो आग्रह सही नहीं है। और ऐसे आग्रह जो है ना आगे जाकर के और भी तो आग्रह बनेंगे। बोले गुरु जी 2 मिनट। मैं जब पहले योग शिविर लगाया करता था, मैं आपको देखो आग्रह की बात बताता हूँ। पहले योग शिविर लगाया करता था तो 7-7 दिन के योग शिविर लगाता था। तो सब लोग जो है ना वो बोलते थे, बोले जी 7 दिन तो बहुत कम है जी, 15 दिन तो कम से कम रहना चाहिए, है ना? आप वो कराते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, यूँ कराते हैं। फिर धीरे से मैंने उसको 5 दिन कर दिया। 5 दिन करते फिर लोग कहने लगे, बोले जी 7 दिन तो रहना चाहिए। फिर मैंने 5 दिन से 4 दिन कर दिया। फिर लोग कहने लगे जी 5 दिन तो जरूरी है जी, 5 दिन तो रखो जी। फिर मैंने धीरे धीरे उसको जो ना 3 दिन, 2 दिन और फिर 1 दिन पे आ गया। तो जब 1 दिन हो गया तो फिर बोले जी 2-3 दिन तो होना चाहिए। फिर मैंने 1 दिन वाला बंद कर दिया। अब लोग कहते बोले गुरु जी 1 दिन तो आ जाओ ना। तो ये जो आप लोग है ना 2 मिनट बोल रहे हो ना, वो 2 मिनट हो जाएगा तो फिर बोले जी नहीं थोड़ा ना, ये मतलब जो ना अपेक्षाएं इसमें सही नहीं। जो अपन जो मतलब जो ज्ञान ले रहे हैं, हाँ, यदि कोई चीज ऐसी है जैसे मैं ना बोर्ड पे कोई चीज पढ़ाऊं या कुछ उसमें है ना
वीडियो की आवश्यकता है तो वीडियो ना प्रयोग किया जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं तो देखो, मैं तो एक ऐसा व्यक्ति हूं कि मतलब है ना, जीवन भर आप लोग ना देखें मुझे, केवल सुन करके आप जो है ना, जो मैंने ना जो है ये जो भी कुछ समझा है उस चीज का आप सहारा लेकर के आप अपनी समझ विकसित करें, उतना मेरे लिए बहुत पर्याप्त है। उसमें बाकी और मेरे को उसमें और वो नहीं है कि भैया जो है ना कि आप लोग मुझे देख ही लें या जो है ना वो ऐसा वैसा मेरा कोई भाव ही नहीं है। तो ये कह रहे स्वामी जी साधकों की इच्छा है तो 1 मिनट आप दर्शन। तो साधकों की इच्छा जो है ना ये पूरी नहीं होगी, है ना। चलो जैसी आपकी। हाँ जी, स्वामी जी ये मौन रखने के क्या लाभ है, ये भी कभी विषय रखना स्वामी जी की। कल मौन वाले विषय पे भी चर्चा कर लेंगे, ठीक है ना। ठीक है जी, ठीक है। ओम प्रणाम जी। ओम प्रणाम स्वामी जी। हाँ, सभी को प्रणाम। ओम नमस्ते जी। ओम प्रणाम। ओम प्रणाम।